अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे हालात दिख रहे हैं कि अब केंद्र सरकार गंभीर है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था पहले ही कि सितंबर जो है तब तक आप चुनाव करवाएं। वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा इसी माह जो है पूरी होने जा रही है। 52 दिवसीय यात्रा है और सैकड़ों सुरक्षाकर्मी जो हैं इस अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरीके से सफल हो रहे हैं। ये बात अलग है कि जम्मू डिवीज़न के सभी 10 जिलों के जो क्षेत्र पहाड़ी हैं वहाँ पर आतंकवादी दनदना रहे हैं। उनका काम तमाम करने के लिए भी सुरक्षा बलों ने, भारत सरकार ने कई प्रयास किए हैं। इधर राजनीतिक बयार एक बार पुनः जम्मू कश्मीर में बहने को देखकर अलग अलग राजनीतिक दल भी काफ़ी तेज हुए हैं। उसका नया प्रमाण आज तब मिला जब DPAPA के संस्थापक, पूर्व मंत्री, पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद जब दिल्ली से आज जम्मू एयरपोर्ट पर आए तो कुछ नज़ारा मिला जो वो साबित कर गया कि गुलाम नबी आज़ाद में अभी भी दम है। उतने नेता नहीं आए थे, मगर इसके बावजूद भी एयरपोर्ट पर नारे गूंज रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद जिंदाबाद, गुलाम नबी आज़ाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये थोड़ा सा दृश्य आप पहले देखिए। ये बात प्रमाणित कर गई कि इतना ज़्यादा वेलकम नहीं था, मगर वेलकम हुआ। और ये जो युवा एक नेता गौरव चोपड़ा हैं, जो कॉरपोरेटर हैं और जिला प्रधान हैं रूरल एरिया के, उसके साथ अशोक शर्मा बड़ा भारी पर्यावरणवादी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, वो भी थे। गारू राम जो पूर्व मंत्री हैं वो थे। ये बात अलग थी कि RS चिब बड़े एक सुलझे हुए नेता, जुगल किशोर फॉर्मर मिनिस्टर, जो गुलाम नबी आज़ाद के बाएं हाथ माने जाते थे, वो नहीं थे। बावजूद जिस तरीके से युवा गौरव चोपड़ा आगे आए वो बहुत कुछ संकेत करता है। राजनेता कभी भी सोता नहीं है। अगर कहीं वो कुंभकर्ण की नींद में सो भी गया होता है वो उठ जाता है, चूँकि अब तो एक मौसम जो है वो जिस तरीके के आसार बन रहे हैं कि बादल गरज रहे हैं तो बरसात होगी, यानी कि राजनीतिक बौछारें बहुत सी पड़ेंगी। इसके लिए राज्य सरकार तैयार हो रही है। इसी का लाभ उठा के गौरव चोपड़ा ने आज एक शानदार प्रदर्शन भी किया जो सरकार के विरोध में था। और प्रदर्शन में जान थी, चूँकि बख्शीनगर जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और भी एसोसिएट हॉस्पिटल वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले हैं, सड़क की हालत बद से बदतर है। वहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के भी कुछ दृश्य आप देखें। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 5 साल हो गए 370 को तोड़े हुए, और हमारी स्टेट जो हस्ती खेलती स्टेट, महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट, 200 साल पुरानी स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया और स्मार्ट सिटी बनाई गई। ये स्मार्ट सिटी जानलेवा खड्डे जो है यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे धांधली हो रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पे करप्शन हो रही है। ये मेडिकल कॉलेज, ये इसका गेट यहाँ से लेके पवन आइसक्रीम तक सारी रोड जो है वो जानलेवा खड्डों की तरफ भरी हुई है। पूरे शहर में ये हाल है। आज मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ, LG साहब को पूछना चाहता हूँ कि आपको फंड्स की कोई कमी नहीं। आपने माइनिंग माफिया से बेशुमार फंड्स लिए हैं,
आपने वंशा माफिया से बेशुमार फंड्स लिए हैं। आपने जो यहाँ पे दरबार मुंह बंद किया और आपने कहा कि यहाँ पे 200 करोड़ जो आवन जावन में खर्च होता था आपने वो भी बचाए। अगर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है तो फिर क्यों ऐसा हमारी सड़कों में ये हाल है? आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। क्या किसी की जान जाएगी? किसी का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा? क्या किसी के बाप की जान जाएगी? किसी महिला की जान जाएगी? या किसी बच्चे की जान जाएगी? तो एडमिनिस्ट्रेशन होश में आएगा तो यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम करेगा। आज ना लोगों के घरों में बिजली है और ना ही लोगों के घरों में पानी है। सड़कों पे चलते हैं तो ये जानलेवा खड्डे, जब बारिश आती है तो ये भरे जाते हैं और जब टू व्हीलर इनके ऊपर से निकलता है तो वो स्लिप होते हैं। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम किया जाए, अन्यथा हम यहाँ पे सड़क बंद करेंगे और एक बार फिर यहाँ पे धरना देंगे। उधर अगर हम बात करें बाकी जो राजनीतिक दल हैं उसमें भी आया राम गया राम की पुरानी कहावत हो चुकी है। उस्मान मजीद एक पार्टी को छोड़कर दूसरे में आ गए। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद के साथ बहुत जो धुरंधर नेता थे वो गुलाम नबी आज़ाद को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए, जिसमें तारिक हमीद करा भी थे, गुलाम हैदर डिप्टी स्पीकर भी थे और बहुत से लोग छोड़ गए। अगर हम बात करें सज्जाद लोन की, उनके साथ भी ऐसा हुआ, बहुत से नेता उन्हें छोड़ गए और ये वही सज्जाद लोन हैं जिनके पिता अब्दुल गनी लोन आतंकवादियों के हाथे मारे गए थे। उनके साथ मौलवी इफ्तार अंसारी भी थे। उन्होंने 1978 में जो सज्जाद पार्टी बनाई थी सज्जाद लोन ने उसको आगे किया। मगर अभी जिस तरीके के हालात बने हैं वो हालात यही बता रहे हैं, पार्टी में आया राम गया राम चलेगा। अगले ही क्रम में हम आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बहुत उथल पुथल हो रही है उसका काफ़ी लंबा ब्यौरा देंगे, क्योंकि जितनी भी जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा की सीटें हैं उसमें इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है कि हर नेता जो है वो माथा पीट रहा है मैं कहाँ से लड़ूं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी चूँकि रूलिंग पार्टी में है, खबर ये है कि एक एक विधानसभा सीट से 20-20 दावेदार नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत कुछ और दिलचस्प देखा जाएगा। कांग्रेस भी खरामा आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़े हैं उससे कांग्रेस का उत्साहित होना स्वाभाविक भी है और वो हो रही है। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। बात अगर हम करें पीडीपी की, पीडीपी में बहुत प्रमुख नेता थे वो दोबारा पीडीपी में आ गए हैं। कुछ ऐसी हालत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी अपना आधार पक्का कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा ताल ठोक रही है। यानी कि कुल मिला के अब यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली का जो एक सैलाब शुरू हुआ है, आशा की जा सकती है बहुत दिलचस्प होगा, जो प्रजातंत्र को मजबूती की ओर ले जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।